Okay, now you are going to learn. So you have learned so many operators till now. Which are they? Arithmetic, logical, relational, bitwise. हम्म इतने सारे ऑपरेटर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. अब सी, इट इज नॉट लाइक दैट कि कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी आपको स्टेटमेंट आएगा जिसपे एक्सप्रेशन हो, उसमें सिमिलर टाइप के ही ऑपरेटर यूज किए गए हो. इट इज नॉट पॉसिबल. मतलब इट्स लाइक, वेट, सी, what I'm talking about expression क्या होता है? Suppose you have write like 7 + 8 × 3 divide by 9. ओके, तो ये आपको कुछ आउटपुट आया. तो इसमें क्या है, ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, इट हैज ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर. अरिथमेटिक ऑपरेटर की एक अपनी प्रेसिडेंस होती है जो आप अच्छे से जानते हो कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की सेम प्रायोरिटी होती है देन प्लस एंड माइनस. एंड इफ दी प्रायोरिटी वाइज ऑपरेटर ज़्यादा हो तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये आपको पता है. पर नाउ इन दिस केस यू हैव लर्न सो मैनी ऑपरेटर्स टिल नाउ. तो कोई एक्सप्रेशन अगर ऐसा आता है जिसपे मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज, मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर यूज किए गए हो, तो आप कौन सी प्रेसिडेंस फॉलो करोगे, उसका ये टेबल है. ठीक है, सबसे पहली सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पैरेंथेसिस की होती है, चाहे वो किसी भी ऑपरेटर के साथ यूज किया गया हो. हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ पैरेंथेसिस. देन एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर मतलब पावर ऑपरेटर, आपको अगर याद हो तो सेकंड प्रायोरिटी इसकी है. इसके बाद है बिटवाइज नॉर. अभी रिसेंटली आप लोगों ने सीखा, अपोज कर देता है सिर्फ. जीरो हो तो वन कर देगा, वन हो तो जीरो कर देगा. ठीक है. बिटवाइज नॉर, एक मिनट, व्हाट यू मीन बाय टाइप कन्वर्जन. ओके, एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ टाइप कन्वर्जन इन डिटेल. ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकता है. तो मैं समझाऊं कि टाइप कन्वर्जन पहले क्या होता है. टाइप कन्वर्जन मतलब एक डेटा टाइप में से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाना वैल्यू का, उसको बोलते हैं हम टाइप कन्वर्जन. टाइप कन्वर्जन पाइथन में दो टाइप के होते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन. देखो, टू evaluate arithmetic expression with the operator and operands, Python follows this rule. Determine the order of evaluation in the expression considering the operator precedence. अगर आप arithmetic operators के साथ expression को solve कर रहे हो तो पहले तो आप precedence को follow करोगे. ठीक है. As per the evaluation order, for each of the sub expression, evaluate each of its operands and argument, perform any implicit conversion. अब ये क्या होता है, अब ये समझो. देखो, an implicit type conversion is a conversion performed by the compiler without programmer's intervention. An implicit conversion is applied generally whenever differing data types are intermixed in the expression so as not to lose the information. अब यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं पहले ये समझो. जब भी आप कोई एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हो तब उसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स हो तो आप कैसे, इसका आंसर कैसे आएगा. इसका कहने का मतलब सिंपल है. सपोज आपने ऐसा किया 13 + 15.5. तो इस एक्सप्रेशन में आप देखो पहला जो ऑपरेंड है आपका 13, विच इज द इंटीजर डेटा टाइप. 13 की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर. वाइल 15.5 की डेटा टाइप क्या है, फ्लोट. हम्म तब हम एंटर प्रेस करेंगे तो यूल गेट द आंसर इन फ्लोट, नॉट इन इंटीजर. तो ये टाइप का कन्वर्जन पाइथन ने खुद किया. हम्म एक डेटा टाइप इंटीजर है, दूसरे ऑपरेंड की डेटा टाइप फ्लोट है, तो फाइनल आंसर हमें फ्लोट में आया. तो वी कैन से इट्स implicit टाइप कन्वर्जन दैट इज परफॉर्म बाय द पाइथन ओनली. अब ये किस किस वे में पॉसिबल है वो समझो. In mixed arithmetic expression, Python converts all operands up to the type of the largest operand. Type promotion. In the simplest form, an expression is like operand 1, operator and operand 2. एक expression. If the both arguments are the standard numeric types, the following will be apply. अगर आपने जो डेटा पास किया है वो नंबर है तो उसमें कौन से चीज़ें फॉलो होंगी. If either argument is a complex number, the other converted to complex. Otherwise, if the either argument is floating number, the other is converted to floating number. No conversion if the both operands are integer.
Okay. Again, I'm explaining you. If your first operand is of type of integer, second is operand is type of integer, final answer you'll get an integer only, because both operand of integer type, no need to convert any type, the final answer will be integer. Suppose first operand is of integer type, second is of float type, the final answer you will get in float type. Suppose first expression is the integer type, operand is integer type, second operand is of complex type, then you will get the answer in complex only. First है complex, second float, so you are get the answer in float type. So this is the implicit type conversion where Python automatically converts from lowest to larger data type itself. ठीक है, ये हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही कन्वर्ट कर देता है. Understood this? Topic is clear to you? Okay, now you have to learn explicit type conversion. अब नाम से आपको पता चल जाना चाहिए, explicit मतलब you own forcefully doing it. अगर आप किसी डेटा टाइप को फोर्सफुली कन्वर्ट करते हो किसी और डेटा टाइप में, उसको बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन. एन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन इज यूजर डिफाइंड कन्वर्शन दैट फोर्सेस an expression to be the specific type. The explicit type conversion is also known as the type casting. आपको टाइप कास्टिंग भी बोल सकते हो या एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन भी बोल सकते हो. इसमें क्या होता है, आप खुद से फोर्सफुली यूजर को, सॉरी पाइथन को ये बोलते हो कि कन्वर्ट दिस टाइप टू दिस. आपने एक ऑलरेडी यूज कर चुके हो, मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ कि किस तरह से. देखो, आपने यूज किया था इनपुट स्टेटमेंट. यस, इनपुट में आपने एक स्टेटमेंट यूज किया होगा, एंटर रेडियस. सिंपल, आई एम गिविंग यू द एग्जांपल. अब मैंने आपको बताया था कि इनपुट जो कमांड है या इनपुट स्टेटमेंट है, इस एक्सेप्ट्स ओनली द स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा. इनपुट कौन सा डेटा एक्सेप्ट करता है? सिर्फ स्ट्रिंग टाइप. ठीक है, और स्ट्रिंग टाइप में तो आप कैलकुलेशन कर नहीं सकते हो, यू कैन नॉट परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑन स्ट्रिंग टाइप. तब आप ऐसा करते थे, आगे फ्लोट यूज करते थे. अब आप आगे फ्लोट यूज करते थे, फिर ये पूरा आप ब्रैकेट में डाल देते या इंटीजर यूज करके. यस और नो? आपने ऐसा किया हुआ है? तो can't we say like this कि you have explicitly convert the data which is get you from the user as an integer type and you forcefully convert it to the float? Can we say that? आपने ये टाइप कास्टिंग ऑलरेडी Yes, यूज कर चुके हो. तो आप क्या यूज कर रहे हो उस टाइम पे? यू आर एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप टू फ्लोट डेटा टाइप, जो आप लार्जेस्ट से लोएस्ट में जा रहे हो. स्ट्रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, फ्लोट की कम. आप लार्जेस्ट से लोएस्ट में खुद फोर्सफुली आ रहे हो, तो यू आर एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट, मतलब यू आर परफॉर्मिंग टाइप कास्टिंग ओवर हियर. देखो यहाँ पे वही सारी चीजें की हुई है. देखो, अब एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का सिंपल रूल है, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है वो डेटा टाइप को आगे आप ब्रैकेट में लिख लो. जैसे कि आपने लिखा, अभी मुझे रेडियस डालनी पड़ेगी इसलिए मैं डाल देती हूँ 5.5. ठीक है, सपोज आपने लिखा इंटीजर 16.5, so what will be the output? If I write integer 16.5, what will be the output? Tell me, Pasu, what will be the output of this? 16 हो जाएगा. Yes, exactly. तो आपने क्या किया, डेटा कौन सा था? फ्लोट. आपने फोर्सफुली कन्वर्ट किस में किया? इंटीजर. मीन्स दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, और यू कैन से अ टाइप कास्टिंग. आपको जिस भी डेटा टाइप पे उसको कन्वर्ट करना है, वो डेटा टाइप आगे लिख दो. स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो str 16.5 कर दो, तो you'll get output in string. समझ आया? This is called explicit type conversion.